बोथ यूरिन एंड सीमेन। तो एक पैसेज है जो यूरिन और सीमेन दोनों के ट्रांसपोर्ट के लिए पाया जाता है और दोनों के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेजेंट होता है। इसलिए ये जो पैसेज है ये यूरिनल सिस्टम का भी पार्ट है यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जेनाइटल सिस्टम का भी पार्ट है। तो अगर कोई ऐसा पार्ट है जो दो सिस्टम का है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन उसमें है और इसीलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फाउंड टू बी कनेक्टेड विथ यूरिनल सिस्टम एंड हेंस इट इज आल्सो नोन एज यूरोजेनाइटल सिस्टम। ठीक है, तो सीमेन एंड यूरिन हैज कॉमन पैसेज। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, कॉमन पैसेज होता है और इसीलिए इसे यूरोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है, ध्यान रखना है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हम बात करेंगे। तो हमें इसमें जो पार्ट्स मिलते हैं बच्चों, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस। अभी हम केवल स्टेटमेंट की बात करेंगे कि क्या क्या होता है, नाम सुनेंगे, फिर इनको देखेंगे कि ये कहाँ होते हैं, फिर ये समझेंगे क्या काम करते हैं। ठीक है, तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, एसेसरी डक्ट पाई जाती हैं, एसेसरी ग्लैंड होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। तो कुल मिलाकर 4 पार्ट मिलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला है पेयर्ड टेस्टिस, दूसरा है एसेसरी डक्ट, तीसरा है एसेसरी ग्लैंड और चौथा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अगर हमें स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो हमें इन 4 पार्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, चारों पार्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा। पेयर्ड टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये 4 पार्ट हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर हम डायग्राम देखें, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखें तो बच्चों हमें यहां पर क्या मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहां पर जो कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो हमें यहां पर टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस दिख रहा है। ठीक है, ये बॉल के लाइक ओवल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहा जाता है टेस्टिस। और टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं कहां पर बच्चों? एक मस्कुलर कैविटी में पाए जाते हैं, मस्कुलर कैविटी में, और उस मस्कुलर कैविटी को कहा जाता है स्क्रोटम। ठीक है, ये मस्कुलर कैविटी है स्क्रोटम। तो ये